नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम संधि पर बातचीत कर रहे थे। हमने पिछले लेक्चर्स में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि इत्यादि पर बातचीत कर लिया है और उनके लक्षणों के आधार पर, नियमों के आधार पर हमने संधि को समझने का प्रयास किया। आज मैं पिछले 20 वर्षों में जो संधि पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन पर एक कलेक्शन तैयार करके आया हूँ कि किस तरह से संधि के सवाल पूछे जाते हैं, उनका नेचर कैसा है। ख़ास तौर से हम देखते हैं कि जो संधि के सवाल पूछे जाते हैं, पहला तो उसमें संधि विच्छेद रहता है, दूसरा शब्द रहता है, तीसरा लक्षण के आधार पर सवाल रहते हैं। 3 तरह के सवाल होते हैं, तो उन्हीं पर हम बातचीत करेंगे और पिछले 20 वर्षों में किन किन शब्दों या फिर संधि विच्छेदों पर सवाल आया हुआ है, या फिर जो भी संधि के लक्षण हैं, किस संधि के लक्षण ज़्यादातर परीक्षा में आए हैं, तो इस पर बातचीत करेंगे। मैं एक कलेक्शन तैयार करके लाया था और उसी को आधार बनाकर मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि परीक्षाओं में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, एनबीएस, केवीएस, आश्रम पद्धति में बहुत सारे सवाल आए हैं, फिर जीआईसी में सवाल आए हैं, डीएसएसबी में आए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी सवाल इस तरीके से आए, तो उन्हीं पर हम विचार करेंगे और एक आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। कई बार तो सवाल रिपीट होते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने संधि पर एक कंप्लीट लेक्चर तैयार किया है। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये काफ़ी लाभप्रद होगा और आपको जहाँ भी लगेगा कि नोट करने की ज़रूरत है, वो आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी पे। तो आइए हम बातचीत करते हैं। पहले मैं स्वर संधि से संबंधित जितने भी सवाल रहेंगे उन पर बातचीत करूंगा, फिर व्यंजन संधि पर, फिर विसर्ग संधि पर। ठीक है, और इसमें पूरा ईयर वाइज भी बताने का प्रयास करूंगा कि किस सन में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि स्वर संधि में अगर बात करें तो मुख्य रूप से ये 5 भागों में बटा हुआ है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। उन्हीं में से ये घुमा फिरा कर सवाल आते हैं, तो हम देखने का प्रयास करते हैं कि ज़्यादातर किस संधि से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। पहला जो संधि है उसमें है कि कल्पांत शब्द दिया है कि कल्पांत। ये डायट का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी में एक डायट परीक्षा होती है, सन 2014 में ये सवाल आया था और एनबीएस में सन 2019 में ये सवाल पूछा जा चुका है। 2 बार सवाल पूछा गया है। एक बार पूछा गया कि कल्पांत की संधि विच्छेद कीजिए, और एक बार संधि विच्छेद को ही लिख दिया था और पूछा कि इसमें कैसे संधि बनेगी। ठीक है, तो कल्पांत जो शब्द है, कल्प प्लस अंत, इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक, दूसरा जो सवाल आया है अपिक्षते। अपिक्षते ये आया है आश्रम पद्धति में। आश्रम पद्धति एग्ज़ाम होता है उत्तर प्रदेश में सन 2012 में। ठीक, अपिक्षते पूछा गया था शब्द, इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, अपि प्लस इक्षते। ठीक, अपि प्लस इक्षते। विकल्प में इसी तरह से मिलता जुलता एक शब्द दिया है जिसमें कि बड़ी की मात्रा है। यहाँ पर यही टेस्ट करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर इक्षते में छोटी की मात्रा है और बड़ी वाला जो मात्रा है वो संधि में नहीं आएगा। ठीक है, तो यही ध्यान देने वाली बात है। नहीं तो संधि विच्छेद आप जानते रहेंगे लेकिन शब्दों को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि बड़ी वाला सही है कि छोटी वाला सही है। ठीक, तीसरा अगर सवाल देखें तो आया है नैतत। नैतत ये सवाल आया था आश्रम पद्धति में ही सन 2012 में। ये दोनों सवाल एक ही साथ आए हैं। तो नैतत में संधि विच्छेद क्या होगा, न धन ऐतत। ठीक, तो नैतत हो गया। इसी तरीके से हम देखें चौथा जो सवाल आया है, चौथा सवाल आया है महेश्वर्य। महेश्वर्य ये सवाल आया है एनबीएस में आया है, एनबीएस में सन 2019 में। ठीक, नवोदय विद्यालय स्कूल से संबंधित जो सवाल आते हैं उसके में आया था। इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, महाधन ऐश्वर्य।
ये सवाल आया था। पांचवा सवाल आया है आपका अन्यान्य। अन्यान्य ये सवाल आया आपका टीजीटी 2009। यूपी टीजीटी 2009 में पूछा था कि अन्यान्य शब्द जो है इसकी संधि विच्छेद क्या होगी। तो अन्य प्लस अन्य, तो ये अन्यान्य बना है। छठवां जो संधि आई थी वो है भानुदय। जब मैं पढ़ा रहा था तब भी इसका उदाहरण दिया था। ये पूछा गया है आश्रम पद्धति में सन 2012 में। आप देख रहे हैं कि आश्रम पद्धति में 2012 में इधर भी पूछा गया है और यहाँ भी भानुदय। तो इसका क्या संधि विच्छेद होगा? भानु प्लस उदय। ठीक, तो ये 6 सवाल आप समझ लिए होंगे और ज़रूरत पड़ी होगी तो आप इसको नोट भी कर लिए होंगे। और कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए कि ये कलेक्शन आपको कैसा लग रहा है। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि संधि विच्छेद से संबंधित जितने भी सवाल आते हैं उनका स्वभाव क्या है और किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, अगली जो संधि है बहुत ही इजी है, विद्यार्थी। विद्यार्थी का पूछा था पीजीटी 2011 में। ठीक, इस एग्ज़ाम को मैंने दिया था, उसमें भी ये पूछा गया था विद्यार्थी। तो इसको तो हम बचपन से पढ़े आए हैं, विद्याधन अर्थी। ठीक, ये सवाल आया। फिर अगला है विद्यालय। विद्यालय आया था टीजीटी 2011। आपको मालूम है कि टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम अलग अलग डेट पर होता है, लेकिन प्रश्न जो है कुछ कॉमन टाइप के आ जाते हैं। तो इसलिए जो टीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहा है वो सतर्क रहे, दोहरा कर जाए अपना पेपर, और जो पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहा है वो भी टीजीटी का देख कर जाए पेपर। ठीक, दोनों पेपरों में से सवाल कई बार फंस जाते हैं। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। इसी तरीके से अगला सवाल है विद्याभ्यास। विद्याभ्यास में कौन सी संधि होगी? ये सवाल पूछा गया था टीजीटी 2011 में। कई बच्चे कमेंट्स करके पूछते हैं कि टीजीटी पीजीटी कट ऑफ कितनी जाती है। तो इस तरह से अगर इतना इजी सवाल आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा चली जाएगी। ठीक है, तो बड़ी चुनौती होती है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही करें। ठीक है, तो वही है, ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा भी अगर आपको गोला रंगने में भी दिक्कत हो जाएगी तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो विद्याभ्यास में जो संधि होगी विद्या प्लस अभ्यास। ठीक है, इसी तरीके से अगला सवाल देखें, आया हुआ है जीवैषणा। जीवैषणा, ठीक, ये सवाल आया है टीजीटी 2016 में। 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी का, उसमें आया था जीवैषणा। अब जीवैषणा की संधि विच्छेद क्या होगा? जीव प्लस ऐषणा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि ऐ की मात्रा इसमें नहीं है, जीव प्लस ऐषणा है, यही चीज़ ध्यान देने की जरूरत है। अगली जो संधि है वो है व्याप्त। व्याप्त में कौन सी संधि विच्छेद क्या होगा और संधि कौन सी होगी, इसको देखना है। ठीक है, ये सवाल आया है, 2 बार आया है, पीजीटी 2009 में और एनवीएस 2019 में। आप देख रहे हैं कि 10 साल के बाद ये सवाल पूछा गया एनवीएस में, तो इसीलिए पुराना पेपर हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब व्याप्त में कौन सी संधि है? वी प्लस आप्त। ठीक, यानी कि यण संधि है इसमें। ठीक, अगला जो संधि विच्छेद पूछा गया है, अब इसमें क्या किया कि प्रति प्रस आरोपण, आरोपण लिख दिया। अब इसमें पूछा कि इस संधि कैसे बनेगी जोड़कर। ठीक है, और ये जो सवाल आया है ये टीजीटी 2010 में आया है। तो इसका जानते हैं कि जब ये दोनों जुड़ेगा तो ये हो गया प्रत्यारोपण। ठीक, प्रत्यारोपण हो गया। तो कई बार प्रत्यारोपण को पूछ देगा कि इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, तो आपको दोनों तरीके से देखने की ज़रूरत है। ठीक, उम्मीद है कि आप इसको नोट कर रहे होंगे और मैं जो समझा रहा हूँ समझ भी रहे होंगे। ठीक है, और लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अगली जो संधि है यद्यपि। यद्यपि सवाल पूछा गया है
और इसे पीजीटी 2011 में आया था। पीजीटी 2011 में इसकी संधि विच्छेद होगी यदि प्लस अपि। ठीक है, तो ये यद्यपि हो गया। इसमें भी यण संधि है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखने की जरूरत है, जिसमें य व र हो जाता है। ठीक है, तो ये है। अगली जो संधि है वो है अत्यावश्यक। कई बार ये हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं और संधि भी आ गई है। ये पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। एक तो आश्रम पद्धति 2009 में पूछा गया है, और फिर आश्रम पद्धति में ही 2012 में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो मतलब कि आश्रम पद्धति के लिए जो अत्यावश्यक शब्द है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस चीज़ को ध्यान में। अब इसमें संधि क्या होगी? अति प्लस आवश्यक। ठीक, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जो अगली संधि है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इत्यादि। इत्यादि पूछा गया है कि इसमें संधि कैसे बनेगी, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, और ये सवाल कई बार पूछा गया है। पहला तो पूछा गया है टीजीटी 2005 में। ठीक, फिर पूछा गया टीजीटी 2009 में, फिर पूछा गया पीजीटी 2016 में। तो आप देख रहे हैं कि जो इत्यादि शब्द है ये संधि के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, 3 बार पूछा गया है, तो इसको आप एकदम से पूरा रट लीजिए। तो इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? इति प्लस आदि। तो कभी इति प्लस आदि लिखकर पूछेगा क्या है, क्या बनेगा इसका, कभी इत्यादि को पूछेगा कि इसकी संधि करिए। तो उम्मीद है कि ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला अगर हम संधि देखें तो कौन सी है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी? ये सवाल पूछा गया है सन 2002 में, टीजीटी सन 2002 में पूछा गया प्रत्यक्ष। तो इसकी संधि विच्छेद होगी प्रतिधन अक्ष। ठीक, तो प्रत्यक्ष हो जा रहा है। खासतौर से आप ज़्यादातर देख रहे हैं कि यण संधि से ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए स्वर संधि में यण संधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप यण संधि को काफ़ी सीरियस पढ़ कर जाइए। अब प्रत्येक, एक शब्द आया कि प्रत्येक में कौन सी संधि है और संधि विच्छेद क्या होगा, ये पूछा गया है। 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। एक बार टीजीटी 2013 में पूछा गया और दूसरी बार पूछा गया जीआईसी 2017 में। ठीक, तो इसकी संधि विच्छेद जो होगा प्रतिधन एक, और ये क्या हो गया? प्रत्येक। अगली जो संधि है अन्वेषण। अन्वेषण ये पूछा गया था पीजीटी 2004 में। पीजीटी 2004 में अन्वेषण शब्द पूछा गया था, और इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? अनु प्लस एषण। ठीक, अन्वेषण। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि जो यण संधि है, खासतौर से स्वर संधि के अंतर्गत, उससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो इस यण संधि को आप ध्यान से पढ़कर जाइए, उसके लक्षणों को भी ध्यान में रखिए। ठीक, अगला जो संधि है वो पूछा है अन्वय। अन्वय ये सवाल पूछा गया जीआईसी 2017 में। इसके पहले भी जो मैं बताया था वो भी जीआईसी में पूछा गया था, अन्वेषण, उसके बाद अन्वय पूछ दिया। अब इसका क्या होगा? अनु प्लस अय, तो हो गया अन्वय। ठीक, इसमें भी यण संधि है। इसके बाद पूछा गया जीआईसी में अन्वीक्षा। अन्वीक्षा ये भी जीआईसी 2017 में। मतलब जो भी व्यक्ति या टीचर्स इसको पेपर सेट किया है वो यण संधि के जितने भी उदाहरण हैं उनको एक ही बार परीक्षा में पूछ लिया है। ठीक है, तो ध्यान देने की जरूरत है। अब इसकी संधि क्या होगी? अनु प्लस इच्छा। कई बार तो इच्छा हम ऐसे लिखते हैं, वो वाला नहीं, विकल्प में दिया था लेकिन वाला नहीं सही, ये वाला सही है। ठीक है, अब अगला सवाल आया, थोड़ा सा ये अलग ढंग का है। स्वस्तियस्तु। ठीक, मैं स्वस्तियस्तु में ये सवाल पूछा गया था टीजीटी 2004 में। अब इसमें संधि कैसे होगी? तो संधि हुई है स्वस्ति प्लस अस्तु। ठीक, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि इसको बोलने में भी थोड़ी दिक्कत होती है
और संधि में भी दिक्कत होने लगती है। तो स्वस्ति धन अस्तु हो गया स्वस्त्यस्तु। ठीक है, यही संस्कृत है, संस्कृत से संधि हिंदी में आई है, तो कई शब्द जो हैं काफ़ी बोलने में परेशानी करते हैं। फिर एक सवाल आया उदाहरण देके, लक्षण मतलब दिया है कि जिस संधि में यह वह र हो जाता है वो संधि कौन है, ये सवाल पूछा गया। कई बार यह सवाल पूछा गया। पहला तो पूछा गया टीजीटी 2005 में, फिर 3 में पूछा गया है टीजीटी 2003 में, इसके बाद पूछा गया है 2011 में, टीजीटी 2011 में, फिर पीजीटी 2004 में, और फिर टीजीटी 2016 में। तो देख रहे हैं कि ई या ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पर य व र हो जाता है। ये लक्षण पढ़े होंगे यण संधि में, तो उसी से सवाल पूछा गया है। तो यण संधि बहुत महत्वपूर्ण है और ये कई बार पूछा गया है इस लक्षण को आधार बनाकर, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसी में अगला जो संधि पूछा है अत्याचार, ये सवाल आया आपको टीजीटी 2016 में। ठीक, तो इसकी संधि विच्छेद होगी अति प्लस आचार, अत्याचार हो गया। इसके बाद आया है भावानगमन, भावानगमन, ये भी एक नई संधि है, जैसे स्वयस्तु है वैसे ही ये है। ये पूछा गया सवाल आपका एनबीएस 2019 में पूछा गया है। तो ये क्या इसकी संधि विच्छेद है, भानुधन आगमन, ये है इसकी संधि विच्छेद, भानुधन आगमन। ठीक है, तो भावानगमन हो गया ये। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ जाइए आप। इसके बाद देखते हैं हम कौन सी और संधियाँ पूछी गई हैं स्वर संधि के अंतर्गत। मैंने पूरे पेपर को देखा था तो करीब 35 स्वर संधि के अंतर्गत मैंने छांटा है, तो अब धीरे धीरे हम पहुंचने वाले हैं। सबसे अब महत्वपूर्ण आ रही है सुधन आगतम। ये बचपन में भी रटाया जाता था और कई बार आप किसी के घर जाएंगे तो दरवाजे पे लिखा रहता है स्वागतम, तो तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है। सुधन आगतम पूछा गया है, ये सन 2005 में पूछा गया है टीजीटी में, टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया सुधन आगतम, क्या हो जाएगा स्वागतम। अच्छा, कई बार मैंने देखा है कि लोगों के घर में सुस्वागतम, मतलब सु तो पहले से लगा ही है, उसके पहले भी सु लगा दिया जाता है कि बहुत ही हृदय के साथ आपका घर में स्वागत है। तो स्वागतम में जो संधि हुई है सुधन आगतम। ठीक है, और ध्यान रखिए कि ये टीजीटी 2005 में सवाल पूछा गया था। इसके बाद पूछा गया सवाल संधि विच्छेद की गई रीति प्लस अनुसार, ये सवाल पूछा गया है जीआईसी 2012 में। जीआईसी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया रीति प्लस अनुसार, तो क्या होगा रीत्यानुसार। ठीक है, इसमें भी यण संधि है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। अगली संधि जो है वो है राजेंद्र। देख रहे हैं पहली बार गुण संधि आ रही है। राजेंद्र से सवाल पूछा गया था एनबीएस 2019 में कि राजेंद्र में कौन सी संधि है, तो राज प्लस इंद्र, तो हो गया राजेंद्र। ये गुण संधि का एक है, एक ही मात्रा लग गई इसमें। अब अगली जो संधि है वो है नवोढ़ा। नवोढ़ा है, ये सन 2004 में पूछा गया है पीजीटी में। ठीक है, 2004 पीजीटी में पूछा गया। तो अब इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, नव प्लस ऊढ़ा। आपको ध्यान देने वाली बात है इसमें बड़ा ऊ है, यही ध्यान देना। विकल्प में आपको नव प्लस ऊढ़ा, छोटा भी दिया है और बड़ा ऊ भी दिया है, तो ध्यान में रहे कि आपको जब संधि विच्छेद करेंगे तो बड़ा ऊ रहेगा इसमें, यही ध्यान देना है। अगली संधि है जो है सूर्योदय। सूर्योदय, ये जब मैं पढ़ा रहा था तब भी इसका उदाहरण दिया हुआ था। ये पूछा गया है पीजीटी 2011 में, पीजीटी 2011 में पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है इसका जो संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय, क्या हो गया सूर्योदय। ठीक, इसके बाद पुनः पूछा गया है कि जहाँ पर ए ओ अर हो जाता है उसमें कौन सी संधि होती है, तो
गुण संधि है। तो आपको लक्षण भी ध्यान में रख कर जाना है। ठीक, अब अगला जो संधि है पवन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट्स कर कर ज़रूर बताएंगे कि ये प्रयास कैसा लग रहा है, और अच्छा लगेगा तो आप इसको कमेंट्स कीजिए, ताकि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अगर इस तरीके से सवाल पूछे गए हों और मिलेगा तो ज़रूर मैं इस पर एक लेक्चर तैयार करूँगा। ठीक है, अब हम देखते हैं पवन। ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है, कई लोगों का नाम भी रहता है पवन। ये पीजीटी 2003 में ये सवाल पूछा गया था, और फिर पीजीटी 2010 में भी आया था। तो आप देख रहे हैं कि घुमा फिरा के कभी न कभी आता ही है। ये सब शब्द ऐसे हैं कि हर परीक्षा में कहीं न कहीं घूम के आ जाते हैं। तो पवन में पोधन अन, ठीक, पवन। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है पावन। ये भी एग्जाम में पूछता है, इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। पावन को भी पोधन अन कह देते हैं, जो कि पवन का है। ठीक है, तो पावन का क्या होगा? पौधन अन होगा, पौधन अन, ये संधि विच्छेद होगी पावन। और ये सवाल पूछा गया जीआईसी 2014 में। ठीक है, इसके बाद जो सबसे और महत्वपूर्ण आ रहा है नायक। नायक आया था पीजीटी 2011 में। तो इसकी जो संधि विच्छेद है नय धन अक, क्या हो गया? नायक। ने धन अक नहीं है, नय धन अक है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अयादि संधि में कि अय, अव, आव और आय हो जाता है। ठीक है, ये लक्षण है और कभी पूछा भी जा सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। जो आखिरी है स्वर संधि में वो है शिष्वैक्य। ये भी एक बड़ा ही नया है, शिष्वैक्य। पूछा गया था सन एनबीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें पूछा गया कि इसमें कौन सी संधि होगी शिष्वैक्य में। तो शिशुधन ऐक्य। ठीक है, ये इसकी संधि विच्छेद होगी। तो उम्मीद है कि स्वर संधि से इतने सारे सवाल आए थे। अब हम व्यंजन संधि पर देखते हैं कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और उसका स्वभाव क्या है। क्योंकि जब मैं संधि पढ़ा रहा था तो पूरा नियम बताया था कि व्यंजन संधि में कौन कौन से नियम होते हैं, कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। तो आप लोगों को याद भी होगा और आज प्रैक्टिस भी कर लेंगे कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं व्यंजन संधि में। तो पहला जो शब्द है वो है अभी। अभी अभिन्न शब्द पूछा था, इस तरीके से लिखा था और पूछा था कि इसका संधि मिलकर क्या बनेगा। ठीक, ये सवाल पूछा गया है टीजीटी 2004 में पूछा गया है कि अभित प्लस न, अभित प्लस न का क्या होगा? तो इसका होगा अभिन्न। ठीक है, अभिन्न हो गया। इसी तरीके से सवाल पूछा गया है अन प्लस अंत, इसकी संधि क्या होगी? तो इसका होगा अनंत। ये सवाल पूछा गया है आपका 2 बार पूछा गया है, टीजीटी 2001 में और 2004 में। तो आप देख रहे हैं कि टीजीटी में ये सवाल 2 बार आ चुका है कि अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अन धन अंत, या फिर अन प्लस अंत को अनंत हो जाता है। ठीक, अब आया है अगला है तत् धन आकार। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तदाकार। ठीक है, तदाकार हो गया संधि इसकी। और ये सवाल पूछा गया है जीआईसी 2017 में। जीआईसी में स्वर संधि से भी सवाल आए थे और व्यंजन में भी आ गया तदाकार का। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं अगली संधि कौन सी है। अगली संधि है आपकी उद्योग। उद्योग जो सवाल आया था ये टीजीटी 2013 में। ठीक है, तो इसकी संधि विच्छेद होगी उत प्लस योग। ठीक, आप देख रहे हैं व्यंजन व्यंजन आपस में मिल रहे हैं तो संधि बन रही है, तो उद्योग हो गया। इसी तरीके से पंचम, पंचम शब्द पूछा गया है और इसकी संधि विच्छेद क्या होगी उसके बारे में। तो संधि विच्छेद होगा इसका पम धन चय। ठीक, तो पंचम हो जा रहा है। ये सवाल पूछा गया है एनबीएस 2019 में। एनबीएस के एग्जाम में पूछा गया कि पंचम में इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो पम धन चय।
तो आप नियम पढ़े होंगे तो हो जाता है कि अनुस्वार हो जाता है जाकर, ये हो गया। अगला जो है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद है, अब इसमें संधि पूछ दिया। ऋग्वेद में क्या होगा, ऋक धन वेद, ठीक। तीसरा अक्षर हो जा रहा है, वो आ गया इसके बाद, तो तीसरा अक्षर हो गया तो हो गया ऋग्वेद, ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है यूपी पीएससी के थ्रू जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था सन 2018 में, उसमें यह सवाल पूछा गया है, ठीक। अगली जो संधि है वो है दिग्गज, दिग्गज। तो इसमें क्या होगा, दिक प्लस गज। पढ़ाते समय मैंने इसका उदाहरण भी दिया था कि क है, ग है इसका तीसरा वर्ण, तो इसमें आकर मिल जाएगा, इसमें तीसरा वर्ण हो जाएगा, ठीक है। और ये सवाल पूछा गया है एनबीएस में, पूछा गया सन 2014 में। तो आप देख रहे हैं कि व्यंजन संधि से भी बहुत सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ख़ासतौर से जो वर्तमान समय में एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें कुछ नए नए शब्द भी बनाए जा रहे हैं संधि के दृष्टिकोण से। सब अब बहुत ही फेमस शब्द आ रहा है तल्लीन, ये भी कई बार एग्ज़ामों में पूछा जाता है। ये पीजीटी 2014 में पूछा गया था कि तल्लीन में कौन सी संधि होगी, क्या इसका संधि विच्छेद है, तो तत् प्लस लीन। जब मैं व्यंजन संधि पढ़ा रहा था तो मैंने पूरा नियम बताया था कि जब त के बाद ल आता है तो इसका रूप क्या हो जाता है, ल में बदल जाता है, तो वही तल्लीन हो गया, ठीक है। अगली जो संधि है वो है जगन्नाथ, जगन्नाथ। ये पूछा गया है, दो बार पूछा गया है। एक बार तो पीजीटी 2004 में पूछा गया है और दूसरा टीजीटी 2013 में पूछा गया है। तो जगन्नाथ भी संधि के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, जगत प्लस नाथ, ठीक है। तो ये जगन्नाथ हो गया। अब व्यंजन संधि का सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभी वो शुद्ध शब्दों को लेकर पूछा जाता है, कभी कभी संधि के रूप में, उज्ज्वल, ठीक। उज्ज्वल ये पूछा गया है आपका पीजीटी 2005 में, फिर 2013 में, फिर 2003 में, इसके पहले 2003 में, 2003, 2005, 2013 में पूछा गया उज्ज्वल। इसमें संधि क्या होगी, तो उत प्लस ज्वल, ये क्या हो गया, उज्ज्वल, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार तो ये शुद्ध अशुद्ध शब्दों में भी आ जाता है कि उज्ज्वल कैसे शुद्ध लिखा गया है। कई बार जब आप संधि पढ़ते हैं तो उसमें आपको शब्दों की शुद्धता के बारे में भी पता चलता है कि सही मायने में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इससे केवल आप संधि नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि उसमें आप शुद्धता अशुद्धता को भी देख रहे हैं, ठीक। अगला जो है जगदीश, जगदीश में इसकी संधि विच्छेद क्या होगा इसका। और ये जो सवाल पूछा गया जगदीश का, ये टीजीटी 2001 में पूछा गया है। तो इसका होगा जगत, जगत प्लस ईश। तो ये त का जो तीसरा वर्ण है वो द हो गया है स्वर आने के बाद, ठीक। यही नियम कहता है, उसी के आधार पर है। अब अगला जो है वो षडानन, षडानन है तो होगा सट प्लस आनन। ये सवाल जो पूछा गया है, ये पूछा गया है एलटी ग्रेड यूपीपीएससी के थ्रू जो हुआ था 2018 में, उसमें ये सवाल पूछा गया है। तो ध्यान रखिए कि इस तरह के सवाल। अब व्यंजन उज्ज्वल के बाद व्यंजन संधि का जो सबसे फेमस शब्द है वो है सज्जन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सज्जन में संधि विच्छेद सत प्लस जन। अब ये कब कब पूछा गया है इसको भी ध्यान में रखिए। ये तो पहले आश्रम पद्धति सन 2012 वाला एग्जाम में पूछा गया, फिर पीजीटी 2016 में पूछा गया, ठीक। फिर ये पूछा गया टीजीटी 2016 में। तो आप देख रहे हैं कि कई बार परीक्षाओं में प्रश्न दोहरा दिए जाते हैं। अगर एक में आपका गलत हो गया तो दूसरे में कोशिश करिए कि पूरा सही हो जाए, ठीक है। तो सज्जन को आप याद रखिए, इसको शब्द को हल्के में मत लीजिए सज्जनता के आधार पे। व्यंजन संधि में एक पूछा गया भगवत गीता में संधि विच्छेद कैसे होगा। ये सवाल पूछा गया आपका सन 2004 में ये सवाल पूछा गया है। सन
4 में पूछा गया है, तो इसकी संधि विच्छेद होगी भागवत प्लस गीता। जो हम भगवत गीता पढ़ते हैं उसमें भी संधि होती है, तो ध्यान रखिए कि कैसी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से व्यंजन संधि इतने शब्द आते हैं जो घुमा फिरा कर एग्जाम में आते हैं, आपको पता चल गया होगा। और आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इनको ध्यान में रखेंगे, याद भी हो रहा होगा धीरे धीरे आपको, और नोट भी कर रहे होंगे। अब हम बात करेंगे विसर्ग संधि पर, कि विसर्ग संधि से संबंधित कौन कौन शब्द जो हैं परीक्षाओं में आते हैं। तो पहला जो शब्द है वो है दुष्कर। अभी पिछले ही लेक्चर में मैंने विसर्ग संधि के बारे में बातचीत किया था और पूरा नियमों को बताया था कि कैसे कैसे उसमें परिवर्तन होता है। खासतौर से विसर्ग ही केंद्र में रहता है, लेकिन क्या क्या नियम है उसके। तो इसमें ये सवाल पूछा गया है आपका TGT 2010 में। ठीक है, इसमें संधि होगी दु धन कर, तो ये क्या हो गया दुष्कर। ठीक, अगला जो पूछा गया दुष्प्रकृति। दुष्प्रकृति में संधि विच्छेद क्या होगी, यह भी सवाल पूछा गया TGT 2010 में। तो आप देख रहे हैं कि TGT 2010 में विसर्ग संधि से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो इसका होगा दु धन प्रकृति। ठीक, अगला सवाल है दुर्जन। दुर्जन में क्या होगा, ये सवाल पूछा गया PGT 2013 में। ठीक, तो होगा दु धन जन, क्या हो गया दुर्जन। ठीक, विसर्ग र में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो कि विसर्ग संधि का एक लक्षण है। ठीक है, तो ये सारे शब्द आपको पता चल गए होंगे। अगला जो पूछा गया है वो है तरो छाया। एक नया शब्द आपको देखने को मिल रहा होगा, ये पूछा गया आश्रम पद्धति एग्जाम 2013 में हुआ था उसमें। तो इसमें संधि विच्छेद क्या होगी, वो है तरोधन छाया। नियम बताते समय मैंने बताया था कि जब विसर्ग के बाद छ आता है तो आधा च और छ में बदल जाता है। ठीक है, तरोष छाया, बल्कि ये जो शब्द था ये तरोष छाया था, तो वहाँ पर दीर्घ श हो जाता है। ठीक, तो ये है। अगला जो शब्द है वो तेजोमय। तेजोमय, तेजोमय ये सवाल पूछा गया आपका TGT 2009 में। अब इसमें संधि विच्छेद क्या हो गए, तेज धन मय। ठीक है, अब अगला जो है वो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान ये सवाल पूछा गया है TGT 2003 में। मनोविज्ञान में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि, और इसका विच्छेद जो है वो है मनः धन विज्ञान। ठीक, मनोविज्ञान जिनका होगा वो समझ जाए कि इसमें जो संधि है वो क्या है, विसर्ग संधि है। ठीक है, अगली संधि हम अगर देखें तो है अधोगति। अधोगति ये सवाल पूछा गया है NBS 2019 में पूछा गया सवाल, और इसकी संधि विच्छेद क्या होगी अध धन गति। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं विसर्ग संधि में। अगला जो है वो है बृहस्पति। बृहस्पति ये पूछा गया है सन 2009 में PGT में। बृहस्पति में संधि क्या हो गया, तो इसका हो गया बृह धन पति, तो हो गया बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पतिवार एक दिन भी होता है, तो अपने दिमाग में रखिए, कई लोगों का नाम भी होता है बृहस्पति। ठीक है, और ऋषि भी थे बृहस्पति मुनि, तो ध्यान में रखें कि इसमें विसर्ग संधि है। हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ये सवाल पूछा गया है TGT 2009 में। ठीक, कि हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है और उसका संधि विच्छेद क्या है, तो ये हो गया हरि धन चंद्र। ठीक, विसर्ग के बाद च आ रहा है तो वो श में बदल जाता है, ट आता तो वो मूर्धन्य स में, और त आता तो वो दंत स में बदल जाता है। पहला ही नियम है इसका।
ठीक है, तो उसी के आधार पर है। अगली जो संधि है वो है निष्काम। निष्काम ये सवाल पूछा गया है KBS 2014 में, केंद्रीय विद्यालय का जो एग्ज़ाम होता है उसमें। तो इसमें संधि होगी निधन काम। क्या हो गया? निष्काम। फिर संधि है विरोचित। विरोचित ये जो सवाल पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है, ये भी KBS में पूछा गया है 2014 में। तो इसकी संधि विच्छेद होगी विरह धन वीर धन उचित, ठीक, विरोचित, ठीक, क्योंकि विसर्ग के बाद उ आ रहा है तो इसका ओ हो जाता है, एक नियम है उसमें। तो विरह धन उचित, ठीक। और मदोन्मत्त एक संधि विच्छेद पूछा गया है, मदोन्मत्त। ये सवाल आया है KBS 2014 में कि मदोन्मत्त में कौन सी संधि होगी। तो इसका होगा मद धन उन्मत्त, ठीक। तो इसका होगा मदोन्मत्त। तो इतने तरीके के सवाल लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, घूम फिर कर आते हैं। जितनी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे उनमें से जितना भी मैंने बताया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगभग सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो भी संधि पर आधारित प्रश्नों का मैं एक कलेक्शन लाया था आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। आप इसको कमेंट्स कर ज़रूर बताएं कि कैसा लगा ये लेक्चर, और ये भी बताइए कि जो भी डाउट्स हों उसको भी आप कमेंट्स कर बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।